हेलो एवरीवन, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 8th के साइंस का 4th चैप्टर कंबस्टन एंड फ्लेम के एक एक टर्म को समझते हैं। देखो, पहले मैं स्टार्ट करता हूं कंबस्टन। कंबस्टन किसे कहते हैं? कंबस्टन मतलब होता है जलाना, किसी भी चीज को बर्न करना। किसी भी चीज को बर्न करने की प्रोसेस हम क्या बोलते हैं? कंबस्टन। लेकिन अब इसमें डेफिनेशन में कुछ ना कुछ प्रॉपर टर्म आएगा। जैसे किसी भी चीज को हम लोग एयर में जलाते हैं। किस में जलाते हैं? एयर में हम उसको जलाते हैं। एयर में हम जलाते हैं। एयर में एक गैस जरूर होना चाहिए, उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। किसी भी चीज को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो वहां पे दो चीज निकलेगा। एक निकलेगा हीट और दूसरा चीज निकलेगा क्या? लाइट। क्या निकलेगा? लाइट। तो किसी भी चीज को हम हवा के प्रेजेंस में जलाएंगे, मतलब हवा में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। किसी भी चीज को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हीट निकलता है, गर्मी निकलती है, और साथ ही साथ क्या निकलती है? लाइट निकलती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंबस्टन। या बोल सकते हो द प्रोसेस इन विच वी burn anything in the presence of oxygen, then it releases heat and light energy. This process is known as combustion. किसी भी चीज को हम हवा के प्रेजेंस में, हवा मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाएंगे तो उसमें से हीट और लाइट निकलेगा, हम उसे क्या बोलेंगे? कंबस्टन बोलेंगे। इस चैप्टर में हम लोग एक्टिविटी के थ्रू करके देखते रहेंगे कंबस्टन क्या होता है, उसमें फ्लेम कैसे, क्या कलर होता है, सब कुछ का हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब देखो, कंबस्टन जो है बेसिकली दो तरह का होता है, दो टाइप का होता है सब्सटेंस के हिसाब से। एक हो जाता है कंबस्टिबल सब्सटेंस और एक होता है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब ऐसी चीज जिसको जलाओ और वो जल जाए, ऐसी चीज जिसको जलाओ और वो जल जाए, वो क्या हो जाएगा? कंबस्टिबल सब्सटेंस। ये मार्कर जल जाएगा, पेन हो गया, पेपर हो, ये मार्कर, पेपर, प्लास्टिक, ये सब क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। वुड हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंस के। और ऐसे सब्सटेंस जो जलते नहीं है, जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये जलता है आपका? नहीं जलेगा ना, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। और देखो अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे? अगर पेपर में आ गया कि कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस का डेफिनेशन लिखो। ये कैंडल है, अगर मैं इसको जलाता हूं, ये जल रहा है ना, तो कंबस्टन किसे बोलते हैं? अगर कोई भी चीज जलती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वो हीट और लाइट निकालती है, उसे क्या बोलते हैं? कंबस्टन। ये जल रहा है, इसके आसपास ऑक्सीजन इसके हेल्प से जल रहा है, इसमें लाइट ये निकल रहा है और हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, इसे हम कंबस्टन बोलते हैं। अब दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। आसान सी चीज है, अगर हम किसी चीज को जलाएंगे और वो जल जाएगा, जैसे ये पेपर है ना, ये जल गया, पेपर आपका जल रहा है, तो पेपर जल रहा है तो ये आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंबस्टिबल सब्सटेंस। कोई भी चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस हो जाएगा। पेपर आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस हो जाएगा। देखो, इसको मैं जलाने की कोशिश करूंगा ये, लेकिन ये जलेगा नहीं। तो ये नहीं जलेगा, लोहा है, मेटल नहीं जलता है, तो जो चीज नहीं जलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे। तो वैसे लिखोगे, द प्रोसेस इन विच वी burn anything in the presence of oxygen and it releases heat and light is known as a combustible substance। क्या जाएगा? combustible। और इसमें जलाओगे लेकिन ये जलेगा नहीं। the process in which we burn anything in the presence of oxygen, but इसमें लिखोगे ना, the process in which anything cannot burn, वो जलेगा नहीं, and do not release heat and light is known as non combustible substance। तो आप एक ही डेफिनेशन तीनों में अप्लाई कर सकते हो, तीनों। जैसे ये कंबस्टन में भी, और अगर जलेगा, हीट लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो क्या हो जाएगा? कंबस्टिबल सब्सटेंस। और नहीं जलेगा और हीट और लाइट नहीं प्रोड्यूस करेगा तो क्या बोलोगे? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। नोट कीजिए, फिर बता रहा हूं। हाँ बोलो। देखिए, नेक्स्ट है इसमें टाइप ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन 5 तरीके के होते हैं। पहले कंबस्टन देखो, पहला कंबस्टन होता है आपका रैपिड कंबस्टन। क्या होता है? रैपिड कंबस्टन। रैपिड कंबस्टन का मतलब आपका आग पकड़ ले चिंगारी से ही। जैसे घरों में देखते हो एलपीजी सिलेंडर आता है ना, मम्मी गैस पे खाना बनाती है ना, तो लाइटर में हल्की सी चिंगारी निकलती है कि नहीं? हल्की से चिंगारी से जो आग पकड़ ले, एकदम तेजी से, रैपिड मतलब क्या होता है? तेजी से,
हल्का सा चिंगारी से आग पकड़ ले उसे हम क्या बोलेंगे? रैपिड कंबस्टन। क्या बोलेंगे? रैपिड कंबस्टन। जो बहुत ही क्विकली, बहुत ही तेजी से आग पकड़ ले उसे हम क्या बोलेंगे? रैपिड कंबस्टन। जैसे घरों में एलपीजी गैस जो जलाया जाता है वो क्या जाएगा? रैपिड कंबस्टन। दूसरा देखो, एक्सप्लोजन होता है। नेक्स्ट है इसमें आपका एक्सप्लोजन। क्या है? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन वो चीज होती है ना कि जब हम इसमें कंबस्टन करेंगे, जब हम इसमें जलाएंगे, तो यहाँ पे देखो किसी भी चीज को जलाते हो तो क्या निकलता है? हीट निकलता है प्लस लाइट निकलता है। लेकिन एक्सप्लोजन में साउंड भी निकलेगा, आवाज भी निकलेगा। क्या निकलेगा? आवाज। जैसे दिवाली के टाइम आप क्रैकर्स, पटाखा छोड़ते हो ना, तो पटाखा छोड़ोगे तो वहां से हीट निकलता है, लाइट भी निकलेगा और साथ साथ क्या निकलता है? साउंड। क्या निकलता है? आवाज। आवाज करता है, ब्रॉम से आवाज करता है जो भी है। तो एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा? फायर क्रैकर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फायर क्रैकर्स। दो पढ़े हो, रैपिड कंबस्टन। रैपिड कंबस्टन मतलब एक चिंगारी से बहुत ही कम एफर्ट में जल जाए, उसे क्या बोलते हैं? रैपिड कंबस्टन। और ऐसा कंबस्टन जिसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, साथ साथ क्या करे? साउंड प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। तीसरा होता है इसमें स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन ऐसा कंबस्टन होता है ना जिसको जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे पढ़े हो फास्फोरस के बारे में, और सोडियम का नाम सुने हो ना। सोडियम ऐसा मेटल होता है जिसको बाहर रखोगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? ब्लास्ट कर देता है। उसको पानी में फेंक दो, पानी में ऑक्सीजन होता है, पानी में ऑक्सीजन होता है, उसको उसके साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा? ब्लास्ट कर देगा। यहाँ पे देख रहे हो ना, हल्का सा चिंगारी चाहिए जलाने के लिए, और यहाँ पे तो माचिस का तिल्ली जलाओगे तब जलेगा। और जब चाहिए ही नहीं, जब चिंगारी ही नहीं चाहिए, हवा में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करके ब्लास्ट कर जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। फिर होता है आपका कंप्लीट कंबस्टन, और एक होता है आपका इनकम्प्लीट कंबस्टन, पांचवा। देखो दोनों में अंतर समझो। कंप्लीट कंबस्टन जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं और वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस इनफ होती है, अच्छे मात्रा में होती है। ऑक्सीजन की हेल्प से कोई भी चीज जलता है ना। अगर किसी भी चीज को जलाएंगे और ऑक्सीजन की मात्रा इनफ रहेगी, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा, तो वो अच्छे से जलेगा कि नहीं? अच्छे से जलेगा। और क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे आपका कोई भी डस्ट मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होगी। जैसे कैंडल फ्लेम, अगर मोमबत्ती को जलाते हो तो ऑक्सीजन अच्छा रहता है, तो आपका एकदम साफ सुथरा जलता है कि नहीं? धुआं नहीं निकलता है, तो आपका क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट कंबस्टन। किसी भी चीज को जलाएंगे और ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है तो वो अच्छे से हीट और लाइट उसमें प्रोड्यूस होगा, उसी को क्या बोलेंगे? कंप्लीट कंबस्टन। क्या बोलेंगे? कंप्लीट कंबस्टन। इनकम्प्लीट कंबस्टन में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं होती है, इनफ नहीं होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अब किसी भी चीज को जलाएंगे ऑक्सीजन की कमी में, तो आपका क्या होगा? इनकम्प्लीट। यहां पे हीट और लाइट निकलेगा, हीट और लाइट निकलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपका सूट पार्टिकल निकलते हैं। सूट पार्टिकल में पिछले चैप्टर में बताया था ना, जैसे अगर किसी भी चीज को जलाते हो तो धुआं में ऐसे काले काले रेसिड्यू टाइप के उड़ते हैं कि नहीं? तो वही क्या होता है? सूट पार्टिकल। जैसे लकड़ी जलाते हो, लकड़ी जलाओगे तो देखोगे अगर अच्छे से नहीं जलता है तो उसमें से काला काला चीजें निकलता है कि नहीं? राख टाइप का ऊपर जाता है, तो जो नीचे आपका रेसिड्यू बचता है, जो राख टाइप का बचता है जिसमें जो अच्छे से जलता नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट कंबस्टन। ये बहुत ही हानिकारक होता है। इसमें से हार्मफुल गैस निकलती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको अगर तुम ले लोगे तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। कैंडल के फ्लेम के बारे में सीखेंगे कि कैंडल के फ्लेम जो जलता है, कोई भी चीज, नीला रंग पीला रंग क्या होता है उसमें, क्यों नीला रंग का होता है, क्यों पीला रंग का होता है। और मैं इसको जला रहा हूं ऐसे, फ्लेम को आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपका किनारे किनारे देखोगे कि ये नीला रंग है, नीला रंग है ना। किनारे किनारे आप देखोगे, साइड में आपका, किनारे में आपका क्या है? नीला रंग है। तो नीला रंग इसलिए होता है क्योंकि बाहर के साइड ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होती है। जब बाहर की साइड ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होती है तो ये कंप्लीट कंबस्टन होता है, बहुत अच्छे से जलता है। घरों में देखते होगे आप लोग कि चूल्हे पे जो गैस, एलपीजी सिलेंडर पे जो गैस बनता है उसका भी रंग कैसा होता है?
नीला, नीला होता है तो इसका मतलब कि वहां पे कंप्लीट कंबस्टन होता है। और देखो यहाँ पे आपका दिखेगा पीला, क्या दिखेगा? पीला। तो पीला दिख रहा है मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से पहुंच नहीं पा रही है, तो यहाँ पे आपका इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है। घरों में मम्मी लोग पहले चूल्हे पे खाना बनाती थी ना, तो उसका भी रंग पीला होता था। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी पहुंच नहीं पा रही है, तो आपका क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है। देखो 5 तरह के कंबस्टन बताए हो। पहला क्या था? रैपिड कंबस्टन। अगर चिंगारी से आग पकड़ ले तो क्या हो जाएगा? रैपिड कंबस्टन। जैसे एलपीजी पे खाना बनाती है मम्मी ना। दूसरा चीज एक्सप्लोजन, अगर आग पकड़े आज भी निकले उसका क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजन। एग्जांपल में फायर क्रैकर। तीसरा स्पॉन्टेनियस, इसको जलाने की जरूरत ही नहीं है, हवा में फेंक दो, आपका अगर हवा में रहेगा, पानी में रहेगा, जैसे फास्फोरस और सोडियम अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? आपका स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। फिर कंप्लीट कंबस्टन, अगर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है तो वो अच्छे से जलेगा, हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा, उससे क्या बोलेंगे? कंप्लीट कंबस्टन। जैसे कैंडल जलता है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं होगी तो अच्छे से जलेगा नहीं, उसमें से रेसिड्यू नीचे कुछ ना कुछ राख गिरेगा, हवा में भी सूट पार्टिकल जाएंगे और गैस भी हार्मफुल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिससे अस्थमा की तरह बीमारी हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट कंबस्टन। इसमें आपका ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, कम होती है, सॉरी, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर, क्योंकि किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट बता रहा हूं। इसमें नेक्स्ट है आपका कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्टन, मतलब किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? तो 3 चीज चाहिए। पहला चीज कंबस्टिबल सब्सटेंस हो, कंबस्टिबल, कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है? ऐसी चीज जिसको जला सकें। जैसे मान लो पेपर है ना, प्लास्टिक है, जिसको जलाना है तो जो चीज जलाएंगे वो चीज चाहिए कि नहीं? हाँ। और दूसरा चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज जलता है? एक चीज आपका क्या चाहिए? किसी भी चीज को जलाना है वो सब्सटेंस चाहिए। दूसरा चीज वहां पे क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अटेनमेंट ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। तीसरी चीज होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर। देखो इग्निशन टेम्परेचर मैं बता रहा हूं, इग्निशन टेम्परेचर किससे बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर जिसी पे कोई भी चीज आग पकड़ लेती है। जैसे देखो आप देखोगे कि पेपर है, पेपर को जलाओगे थोड़ा सा आग निकलता है, माचिस से वो पकड़ लेता है कि नहीं? लेकिन अगर माचिस के तीली से लकड़ी को जलाओगे तो जलेगा? टाइम लगेगा ना। और उसमें फ्लेम लकड़ी, उसको हम डीजल छिड़कते हैं, तेल छिड़कते हैं, फिर जलाते हैं, तब ना लकड़ी पकड़ता है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? कम से कम टेम्परेचर चाहिए, ऐसी कम से कम एनर्जी चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर या मिनिमम एनर्जी जिस पे कोई भी चीज आग पकड़ ले, उसे हम क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर हर सब्सटेंस का अलग होता है, अलग अलग सब्सटेंस का क्या होता है? अलग। ये मार्कर है, अगर मार्कर को ये माचिस के तिल्ली से चाहूं मैं जलाना तो जलेगा नहीं ना। यहाँ पे लेकिन लाइटर लाऊंगा तो जलाएगा, तो जल जाएगा कि नहीं? क्योंकि इसको जलाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए कि नहीं? ज्यादा हीट चाहिए, तो इसकी इग्निशन टेम्परेचर क्या होगी? ज्यादा। क्या होगी? ज्यादा। वही पेज को जलाने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो पेज की इग्निशन टेम्परेचर क्या होगी? कम। क्या होगी? कम। तो इग्निशन टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी चीज क्या पकड़ती है? आग पकड़ लेती है, हम उसे क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ पे दिया है कि कंबस्टन के लिए क्या चाहिए? पहला चीज क्या चाहिए? कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो चीज जलाने वाला होगा वो सब्सटेंस चाहिए, लकड़ी है, प्लास्टिक है, पेपर है, कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए कोई भी। दूसरा चीज किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए? ऑक्सीजन। क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। और जिसको जलाएंगे, किसी भी चीज से जलाओगे ना, तो वो क्या होना चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर। क्या होना चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर कम से कम टेम्परेचर है जिसपे कोई भी चीज क्या पकड़ती है? आग पकड़ लेती है। मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनीथिंग कैचेज फायर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। ये तीनों चीजें समझ में? ठीक है, नोट कीजिए। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए,
इसको प्रूफ करने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी के लिए हमारे पास कैंडल है, मैच स्टिक है और एक ग्लास है, इसके थ्रू हम करेंगे। देखो अब मैं इसको जलाऊंगा, देखिए ये जल रहा है ना, तो इसके आसपास ऑक्सीजन है। कंबस्टन क्या होता है, अगर कोई भी चीज ऑक्सीजन के हेल्प से जल रही है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रही है उसे हम कंबस्टन बोलते हैं। जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसका देखो कैसे प्रूफ करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे ढक दे रहा हूं, देखिए क्या होगा, देखिए ये कुछ टाइम तक जला, उसके बाद ये बुझ गया। तो कुछ टाइम तक क्यों जला, क्योंकि इसके अंदर जब तक ऑक्सीजन था, जब तक एयर में ऑक्सीजन था तब तक ये जला। जो ही इसका अंदर के ऑक्सीजन खत्म हो गए ये बुझ गया। इससे ये प्रूफ होता है कि जब तक एयर में ऑक्सीजन रहेगा, जब तक ऑक्सीजन रहेगा तभी तक कोई भी चीज जलती है और उसके बाद क्या हो जाती है, बुझ जाती है। देखो मैं बताया ना, इग्निशन टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी चीज क्या कर ले, आग पकड़ ले। ये हर सब्सटेंस की अलग होती है। पेपर का अलग इग्निशन टेम्परेचर होगा, प्लास्टिक का अलग होगा, वुड का अलग होगा। ये 3 चीज चाहिए। देखिए नेक्स्ट है इसमें एक्सटिंग्विशिंग ए फायर, कैसे आग को बुझाना है। यहाँ पे हम एक्टिविटी समझेंगे, एक्टिविटी के थ्रू। जैसे मान लो कि किसी भी चीज़ को जलाना है, जैसे मान लो कि बुझाना है। जैसे ये अगर बैग है, बैग में अगर आग पकड़ लिया तो कैसे बुझाओगे, नॉर्मली पानी फेंकोगे ना, पानी फेंके क्या कर दोगे, बुझा दोगे। लेकिन अगर मान लो कि एक कोई लड़की है, ऐसे मान लो लड़की है, ये लड़की है ना, ऐसा मान लो कोई लड़की है, लड़की परेशान है, जैसे इसको भाई कुछ बोल देता है, इसकी मम्मी कभी डांट देती है घर से बाहर नहीं निकलना है, पापा आके बोलते रहते हैं, ये बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है, लड़की डिप्रेशन में चली गई। लड़की चाहे लड़का कोई भी बोलो, लड़के भी एक टाइम के बाद अगर उनको नौकरी नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम होता है ना, वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर मान लो कि गुस्से में आके लड़का या लड़की अपने ऊपर तेल छिड़क दिया, तेल मतलब किरोसिन ऑयल चाहे डीजल से छिड़क के और माचिस का तिल्ली मैच स्टिक से जला दिया। अब देखो अगर ये आग पकड़ लिया इसके शरीर पे चारों तरफ, तो हमें आग कैसे बुझाना चाहिए, कैसे बुझाना चाहिए, पानी से। पानी फेंकोगे इसके ऊपर, हाँ पानी फेंकेंगे, पानी फेंक के बुझाओगे। जब पानी फेंकोगे ना तो इसकी आग और तेज हो जाएगी और ये जल्दी मर जाएगा। पानी फेंकोगे तो क्या होगा, आग तेज हो जाएगी और जल्दी मर जाएगा। क्यों, आप जब घर पे कभी एक्टिविटी करना ना, अगर सरसों का तेल अगर एक बोतल में रखे हुए हो, सफ़ेद ग्लास का अगर शीशे का बोतल है, सरसों का तेल ऐसा है ना, और उसमें पानी डालना, जब पानी डालोगे ना तो देखोगे तेल कहाँ आ जा रहा है, ऊपर, और ये पानी कहाँ जा रहा है, नीचे। अगर कोई इंसान है, अगर ये ऑयल के वजह से आग लगा हुआ है और उसमें पानी फेंकोगे तो पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे, और तेल कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और पानी में आपका ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन। और कोई भी चीज जलती किसके हेल्प से है, ऑक्सीजन से, और ये और तेज क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। तो जो 2 मिनट 5 मिनट में मरने वाला था आपके हरकतों से कितने मिनट में मर जाएगा, 2 ही मिनट में मर जाएगा। तो कैसे बचाओगे, कुछ आइडिया। हाँ, हम एक ऑप्शन होता है, या तो सैंड फेंक दें या मड मिट्टी फेंक के या बालू फेंक के कर सकते हो। लेकिन बात यह कि हर जगह मिट्टी बालू नहीं मिलेगा। मान लो कि छत पे लगा है, कहीं गए रोड पे, वहां पे लगा है, तो वहां पे मिट्टी बालू ढूंढोगे, मिट्टी बालू तो मिलेगा नहीं। तो वहां पे ऑप्शन क्या होता है कि एक ब्लैंकेट लोगे। क्या लोगे, ब्लैंकेट, मोटा सा चादर लोगे। मान लो कि कहीं हर जगह कहीं भी रोड पे है तो साइड में दुकान है तो चादर बिछी रहती है, या फिर किसी का मोटा कपड़ा है, शर्ट ही पहना है, मोटा है, तो उस कपड़े को लोगे। और उसके बाद मान लो कि इसकी शरीर है, जैसे ये बॉडी है इसके बॉडी को क्या कर देंगे, चारों तरफ से कपड़े से क्या कर देंगे, लपेट के और नीचे ऐसे लेटा देंगे और पूरा ढक देंगे। ढकने के वजह से ये होगा कि इसकी बॉडी एकदम सराउंड हो जाएगी कपड़े से, और बाहर से इसमें ऑक्सीजन आ नहीं पाएगा, बाहर से ऑक्सीजन आ नहीं पाएगा। किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। तो ब्लैंकेट जो है, ब्लैंकेट से लपेट दोगे तो ऑक्सीजन की कांटेक्ट क्या हो जाएगी, खत्म। क्या हो जाएगी, खत्म। ऑक्सीजन की कांटेक्ट खत्म हो जाएगी और
वो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो अगर कोई भी इंसान या आप कैसे भी देख रहे हो, अगर तेल वाला आग पकड़ा है तो उसमें कभी भी हमें पानी नहीं फेंकना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए, ब्लैंकेट, चद्दर का हमें यूज करना चाहिए। जैसे मान लो कि बेडशीट बिछा है, बेडशीट कोई हल्का सा गीला करके ऐसे लपेट दिए, हाँ, चाहे चद्दर हो गया, नहीं दिख रहा है तो कोई भी सॉल हो गया, किसी का ओढ़नी, इमरजेंसी बेसिस में ओढ़नी में कोई गीला कर दो, किसी का मोटा है दुपट्टा को उसको लपेट दो, या साड़ी है, साड़ी को अगर मोटी साड़ी है तो करके ऐसा हम इसको बचा सकते हैं। देखो ये तो आपका छोटे लेवल पे था, बड़े लेवल पे कैसे होगा, जैसे मान लो कि आपके घर में आग लग गया, जिस बेडशीट से बचाने जा रहे हो बेडशीट ही पकड़ ले, बेड पकड़ ले, बेडशीट पकड़ ले, दीवार के पेंट आग पकड़ ले, तो हम कैसे बचाएंगे वहां पे हम लाएंगे फायर एक्सटिंग्यूशर। क्या लगाएंगे, या तो फायर ब्रिगेड वाले को फोन कर दो, फायर ब्रिगेड वाला आएगा ना, आधे घंटे में आएगा, फिर आग बुझाएगा। अगर फायर ब्रिगेड नहीं आ रहा है तो हम वहां यूज करेंगे क्या, फायर एक्सटिंग्यूशर। क्या करेंगे, आप देखो ना लाल कलर का डिब्बे टाइप का होता है, ऐसा हैंडल निकला रहता है, वैसे हम उसको क्या करते हैं, उसका प्लग निकाल के और उसमें उसको दाबते हैं, उसमें से कुछ पाउडर टाइप का निकलता है और हम उसे क्या करते हैं, बुझाते हैं। क्या करते हैं, बुझाते हैं। देखो हम कैसे काम करते हैं, जैसे मान लो कि अगर कोई घर है ऐसे, ये पूरा रूम पूरा क्या कर लिया, पूरा जल रहा है, आग से क्या हो रहा है, जल रहा है, हम कैसे बुझाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर के प्लग को निकाले हुए और उसके बाद उसको जलाओगे तो उसमें से क्या निकलेगा, पाउडर। क्या निकलेगा, पाउडर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निकलता है, और पाउडर में बेसिकली आपका एक गैस निकलता है, गैस का क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बहुत ज्यादा मात्रा में। कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत ये है ना कि ये भारी गैस है। कैसी गैस है, भारी। तो जब ये मान लो कि कोई रूम में आग पकड़ा है, वो फायर एक्सटिंग्विशर से ऐसे खोले तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है, और भारी गैस कहाँ आती है, नीचे। कहाँ आती है, नीचे। अगर मान लो यहाँ आग लगा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप मान लो कि जैसे यहाँ आग लगा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगी, नीचे, और इसके चारों तरफ क्या कर देगी, एक लेयर बना देगी। क्या बना देगी, लेयर, एक मोटी लेयर बना देगी, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन रहेगा तब तक ये क्या करेगा, जलेगा। फिर जब इसके अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर दे रहा है, कट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, कट कर दे। तो बाहर से ऑक्सीजन आ नहीं पाएगा और अंदर वाली चीजें क्या हो जाएंगी, बुझ जाएगी। तो आप जान रहे हो, नॉर्मल अगर आग लगे तो पानी फेंको, ऑयल वाला आग लगे तो क्या करना चाहिए, ब्लैंकेट लपेटना चाहिए। अगर बड़े लेवल पे आग लगे तो फायर एक्सटिंग्विशर को फोन करो, हाँ, फायर ब्रिगेड को फोन करो। और अगर घरों में फायर एक्सटिंग्विशर है, लाल डिब्बा वाला होता है ना, उसको छिड़कोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है और उससे हम आग क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो एक्टिविटी समझ में आई आपको। देखिए नेक्स्ट है इसमें, जैसे अगर कोई मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल, तो उसका फ्लेम कैसा होता है उसके बारे में देखो। तो देखो कैंडल जलाते हो तो उसके फ्लेम में 3 कलर आता है, 2 कलर आता है ना, एक नीला आता है, एक पीला आता है, और उसमें कहीं कहीं काला भी दिखता है। उसको हम बाद में देखेंगे। पहले देखो, कोई भी चीज़ जलाते हो तो फ्लेम जो है वो 2 कलर का देता है, एक नीला देता है, एक पीला देता है। कैसा देता है, एक नीला और पीला। एग्जाम्पल में देखो, जैसे घरों में जब गैस जला जाता है, एलपीजी गैस सिलेंडर जब जलाते हो तो उसका फ्लेम कैसा होता है, नीला। कैसा होता है, नीला। जब नीला होता है इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, भरपूर मात्रा में रहती है, और वहां पे हीट और लाइट क्या मिलता है, अच्छे से निकलता है। घरों में जो एलपीजी गैस चूल्हा होता है उसमें कैसा निकलता है, नीला निकलता है। वहां पे कैसा होता है, नीला होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, उसमें अच्छी होती है। उस गैस में ही पहले से ऑक्सीजन डाला जाता है, तो उसको जलाने में कैसा फ्लेम दिखता है, नीला। कैसा दिखता है, नीला, ब्लू। जब पीला दिखेगा इसका मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई इनफ नहीं है, अच्छे मात्रे में नहीं है, क्या है, कम है। जब कम रहेगा, कम ऑक्सीजन रहेगा और जलेगा तो कैसा फ्लेम दिखाएगा, पीला। कैसा दिखाएगा, पीला, येलो दिखाएगा। अब देखो ये लाइट देता है ब्लू। जैसे मान लो कि अगर कैंडल जला रहे हो तो बाहर वाले साइड क्या होता है, नीला। कैसा होता है, नीला। और बीच में क्या होता है, पीला। क्या होता है, पीला, येलो। तो ब्लू वाले की मात्रा कम होता है ना, हाँ, तो मात्रा कम होता है, ज्यादा इससे लाइट नहीं निकलती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस। क्या बोलते हैं,
नॉन लुमिनस। ब्लू वाले फ्लेम को हम क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनस। और पीला वाला कैंडल फ्लेम अगर देखो तो पीला ही दिखता है ना, ध्यान से देखो तो कैसा दिखता है? नीला। कैसा दिखता है? नीला। नहीं तो आपका कैसा दिखेगा? पीला। तो आपका पीला दिखेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? लुमिनस। क्या बोलेंगे? लुमिनस। क्योंकि इसमें लाइट क्या होती है? ज्यादा। कैंडल के फ्लेम में पीला वाला मात्रा ज्यादा होता है ना, पीला वाला मात्रा ज्यादा होता है, और पीला वाला मात्रा ज्यादा होने की वजह से उसे क्या बोलते हैं? लुमिनस। और नीले वाला की मात्रा कम होने से उसे क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस। क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस। लेकिन जो आपका ब्लू वाला ऑक्सीजन की सप्लाई से जलता है तो यहाँ पे आपका नीचे रेसिड्यू राख नहीं बचेगा, जो जलेगा एकदम क्लीन जलता है, हाँ, साफ सुथरा जलता है। इससे कोई भी एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन नहीं होता है, सूट पार्टिकल नहीं निकलते हैं। जबकि वही आपका येलो फ्लेम, पीला फ्लेम में आपका नीचे राख गिर सकता है, जैसे लकड़ी जलाओगे तो राख निकलता है कि नहीं, और कुछ काले काले पार्टिकल, सूट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो हम लेंगे तो हमें अस्थमा तरह की बीमारी हो सकती है। तो नीले और पीले फ्लेम में ये मेन डिफरेंस है। नीले फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? पूरी, और पीले फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा कम। नीले फ्लेम में लाइट कम निकलता है, अच्छे से लाइट कम लाइट देता है क्योंकि इसकी मात्रा क्या होती है? कम। तो इसे क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस। और पीले वाले की मात्रा ज्यादा होती है, इसे क्या बोलते हैं? लुमिनस। लेकिन ये आपका इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है। इनकम्प्लीट कंबस्टन मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से पहुंच नहीं पाती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से पहुंचती है, इसे क्या बोलेंगे? कंप्लीट कंबस्टन। और इसका रंग कैसा होगा? ब्लू होगा। कैसा होगा? ब्लू। लिखो इसको। देखिए हम लोग कैंडल के फ्लेम के बारे में सीखेंगे कि कैंडल के फ्लेम जो जलता है, कोई भी चीज, कौन सी चीज ज्यादा गर्म होती है, कौन सी ठंडा होता है, एक एक करके देख रहे हैं। इसमें 3 रंग देखोगे। एक है आपका नीला, नीला आपका कंप्लीट कंबस्टन है। पीला है इनकम्प्लीट कंबस्टन, और अंदर के साइड काला दिखता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता है। गर्म का अगर देखोगे कौन सी सबसे ज्यादा गर्म होती है, तो गर्म आपकी पीली वाली होगी। पीली वाला गर्म इसलिए होगा फ्लेम में क्योंकि इसकी संख्या क्या है? ज्यादा, ये ज्यादा क्वांटिटी में है तो गर्म यही ज्यादा करेगी। और नीले वाला क्या करता है? गर्म कम होता है। पीले वाले को हम लोग लुमिनस बोलते हैं और नीले वाले को हम लोग नॉन लुमिनस बोलते हैं। देखिए जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम के जोन के बारे में बताना है। इसमें कौन से कलर होते हैं, कहाँ होता है, तो आप देखो इसको हम एक्टिविटी के द्वारा भी बताएंगे इसके बाद। फिर देखो इसको, जैसे कैंडल फ्लेम निकल रहा है तो साइड साइड में आप देखोगे तो कैसा रंग होता है? नीला। कैसा होता है? नीला। नीला इसलिए होता है कि क्योंकि किनारे की तरफ ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? भरपूर होती है। क्या होती है? भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है? नीला। कैसा होता है? नीला। बीच में जो ये जो रंग है इस साइड वाला, ये रंग कैसा होता है? पीला। कैसा होता है? पीला। पीला इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई इनफ नहीं पहुंचेगी, भरपूर मात्रा में नहीं पहुंचेगी। जब भरपूर मात्रा में नहीं पहुंचेगी तो कैसा रंग हो जाएगा? पीला। कैसा हो जाएगा? पीला। और जो इसका डंठल जो निकला रहता है ना, डंठल वाला देखोगे तो ये भाग कैसा होता है? ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक। ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता है, यहाँ ऑक्सीजन होता ही नहीं है। जब ऑक्सीजन होगा नहीं तो कैसा रहता है वहां पे? ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक। तो कैंडल के 3 जोन है आपका। बाहर कैसा होता है? ब्लू, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? अच्छी होती है, सफिशिएंट होती है। बीच में कैसा होता है? पीला। तो पीला क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और अंदर यहाँ पे इसे वीक बोलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा पहुंच ही नहीं पाती है, तो यहाँ पे आपका कैसा होता है? काला। कैसा होता है? काला। कैंडल के फ्लेम के बारे में सीखेंगे कि कैंडल के फ्लेम जो जलता है, कोई भी चीज, नीला रंग पीला रंग क्या होता है उसमें, क्यों नीला रंग का होता है, क्यों पीला रंग का होता है। और मैं इसको जला रहा हूं ऐसे, फ्लेम को आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपका किनारे किनारे देखोगे कि ये नीला रंग है। नीला रंग है ना, किनारे किनारे आप देखोगे, साइड में आपका, किनारे में आपका क्या है? नीला रंग है। तो नीला रंग इसलिए होता है क्योंकि बाहर के साइड ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होती है। जब बाहर की साइड ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होती है तो ये कंप्लीट कंबस्टन होता है, बहुत अच्छे से जलता है। घरों में देखते होगे आप लोग कि चूल्हे पे जो गैस, एलपीजी सिलेंडर पे जो गैस बनता है उसका भी रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो इसका मतलब कि वहां पे कंप्लीट कंबस्टन होता है। और देखो यहां पे आपका दिखेगा पीला। क्या दिखेगा? पीला। तो पीला दिख रहा है मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से पहुंच नहीं पा रही है, तो यहाँ पे आपका इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है। घरों में मम्मी लोग पहले चूल्हे पे खाना बनाती थी ना, तो उसका भी रंग पीला होता था। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी पहुंच नहीं पा रही है, तो आपका क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है। इसको हम लोग बोलेंगे आउटर जोन। जोन पढ़ रहे हो ना, बाहर वाला जोन,
ये वाला आपका हो जाएगा, नहीं ये आपका ब्लू वाला होगा आपका आउटर जोन क्योंकि बाहर पाया जाता है। येलो वाला आपका हो जाएगा मिडिल जोन, और अंदर काला वाला आपका क्या हो जाएगा, लोअर जोन। लोअर जोन बोलो चाहे इनर जोन बोलो, अंदर वाला जोन। आउटर जोन नीला, मिडिल जोन येलो, और नीचे इनर जोन काला। नेक्स्ट है इसमें फ्यूल। फ्यूल क्या होती है, ऐसी चीज जिसको जलाते हैं और उससे क्या निकलती है, हीट और लाइट निकलती है। ऐसी चीज जिसको जलाओ और क्या निकले, हीट और लाइट, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूल। क्या बोलेंगे, फ्यूल। फ्यूल आपका 3 तरह का होगा, जैसे एक आपका सॉलिड फ्यूल, एक आपका लिक्विड फ्यूल, और तीसरा आपका गैसियस फ्यूल। जैसे सॉलिड फ्यूल में क्या हो जाएगा, जैसे गोबर का गोईठा जलाओगे, हाँ, या फिर आपका वुड हो गया, लकड़ी हो गया, कोल हो गया, कोयला हो गया, जलाओगे कि नहीं, जिससे हीट और लाइट निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूल। तो लकड़ी जलाओगे, वुड जलाओगे, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में आपका क्या हो जाएगा, किरोसिन, किरोसिन ऑयल हो गया, या फिर आपका डीजल हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड फ्यूल। और गैस फ्यूल, जो घरों में एलपीजी यूज किया जाता है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, वो गैस होता है ना, खोल दोगे तो हवा में मिल जाएगा, तो क्या जाएगा आपका गैस फ्यूल। ऐसी चीज जिसको जलाने पे हीट और लाइट निकले उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। 3 तरह का। सॉलिड फ्यूल में आपका गोईठा, गोबर वाला गोईठा भी हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगी, कोल हो जाएगा। लिक्विड फ्यूल में आपका पेट्रोल, डीजल, किरोसिन हो जाएगा। गैस फ्यूल में आपका एलपीजी हो गया, बायोगैस हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ये सब चीज हो जाएगी। फ्यूल की हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषता होता है। 2 चीज इसमें देखेंगे, एक कैलोरीफिक वैल्यू और एक दूसरी फ्यूल एफिशिएंसी। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, किसी भी चीज को हम जलाते हैं और कितना उसमें से हीट और लाइट निकलता है, कितनी एनर्जी निकलती है, वो सब क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे मान लो कि 1 किलो वुड लकड़ी को जलाया, 1 किलो कोल को जलाया, 1 केजी डीजल, जलाने का मतलब वही गाड़ी में जला के बर्न किए। तो किसी भी चीज को अगर जलाते हो और कितनी उसमें से एनर्जी निकलती है, कितना हम उससे काम कराते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय बर्निंग 1 kg ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी निकलती है बाई बर्निंग 1 kg ऑफ सब्सटेंस। 1 kg सब्सटेंस बर्न करने में कितना, 1 kg सब्सटेंस बर्न करने में कितना एनर्जी निकलेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। इसकी यूनिट किस में नापोगे, किलो जूल पर ग्राम। किस में नापोगे, किलो जूल पर ग्राम। अब बताओ, इसकी कुछ और होगी, इसमें कुछ और एनर्जी निकलेगा, इसका कुछ और निकलेगा। इसका मतलब कैलोरीफिक वैल्यू सबका क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, अलग होगा। आप चार्ट में देख सकते हो, आपके बुक में चार्ट है ना, चार्ट में देख सकते हो कि कैलोरीफिक वैल्यू सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। ये कैलोरीफिक वैल्यू होगी। दूसरी चीज देखो लो, फ्यूल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता। जैसे मेरी क्षमता कितनी है पढ़ाने की, क्षमता होती है ना, तो फ्यूल जो है कितना अपने क्षमता से काम कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूल एफिशिएंसी। मतलब एक होता है ना ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल। अगर मान लो कि साइंस का टेस्ट हो रहा है, 35 नंबर पाए और कितने में, 50 में, तो आपकी क्या आ जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी ना। इसको मान लो कि 100 में कन्वर्ट कर दो, 70 नंबर पाए कितने में, 100 में, तो आपकी 70% क्या है, एफिशिएंसी है। आप पा कितना सकते थे, 100, लेकिन कितना पाए, 70। आपकी एफिशिएंसी कितनी है, 70%। वैसे फ्यूल जलाते हैं तो उसमें से कितनी हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, हम उससे क्या बोलेंगे, उसकी उतनी एफिशिएंसी है। कभी भी किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी 100% नहीं होता है। कभी अभी कोई अपना 100% दे पाता है, नहीं ना, तो कभी भी कोई भी अपना 100% नहीं दे पाता है। तो फ्यूल की भी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं, इंजन चल रहा है, उस फ्यूल से गाड़ी हीट पी हो जा रही है। हम फ्यूल गाड़ी को गर्म करने के लिए तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन उससे गर्मी पैदा हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती है। देखो एक चीज और आता है कि हम किसे बोलेंगे कि आइडियल फ्यूल होता है। आइडियल फ्यूल मतलब अच्छा फ्यूल क्या होगा। जैसे मान लो हमें 1 साल के लिए चाहिए कि हमें जलाना है, खाना बनाने के लिए 1 साल के लिए हमें फ्यूल इकट्ठा करना है,
तो लकड़ी अगर इकट्ठा करोगे 1 साल के लिए, एक बड़ा कमरे टाइप का अंदर लकड़ी रखना पड़ेगा ना, फिर जलाओगे तो उसमें से धुआं भी निकलता है, फिर लेके आने जाने में प्रॉब्लम होता है। तो आइडियल फ्यूल होगा आपका? नहीं होगा, नहीं होगा। आइडियल फ्यूल क्या होगा? आइडियल फ्यूल होता है जिसको स्टोर करने में, इकट्ठा करने में क्या हो, आसानी हो। जैसे मान लो कि अगर 1 साल का हमें रखना है तो 12 सिलेंडर रख दो, 12-15 सिलेंडर रख दो, छोटे से जगह में हो जाएगा कि नहीं? तो आसानी से स्टोर कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके भी जा सकते हो। अगर 5 तले मकान है तो आराम से ऐसा रख के लेके जा सकते हो कि नहीं? लेकिन लकड़ी ले जाना हो तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इजी टू स्टोर हो, स्टोर करने में आसान हो, ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो। फिर उसको जलाओगे तो एनर्जी भी उसमें से क्या निकलनी चाहिए, ज्यादा। अभी पढ़े थे ना, मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए उस फ्यूल की, कैसे होनी चाहिए, ज्यादा। कैलोरीफिक वैल्यू उसकी इनफ होनी चाहिए। अभी आएगा, लाइट आई थी अभी चली गई ना, अभी नहीं है। देखो कैलोरीफिक वैल्यू कैसे रहेगी, ज्यादा। कैसे रहेगी, ज्यादा। और इग्निशन टेम्परेचर कैसा रहेगा उसका, इग्निशन टेम्परेचर कैसा रहेगा, कम। कैसा रहेगा, कम। कम ही आग देने, कम आग देने पे वो जल जाए। वो क्या आइडियल फ्यूल की खासियत क्या होगी कि जलाओ तो ज्यादा जले और कम टेम्परेचर पे क्या जाए, जल जाए। उसे हम क्या बोलेंगे, आइडियल फ्यूल। तो इग्निशन टेम्परेचर उसका क्या होना चाहिए, कम। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा। इजी टू स्टोर, स्टोर करने में आसानी हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो, और वो पॉल्यूशन न दे, पॉल्यूशन न दे। ये सब चीजें आपकी किस में आएगी, आइडियल फ्यूल में आएगी। किस में आएगी, आइडियल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक में आएगी। आइडियल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक में 2 चीज और होती है। जैसे आपका कि अगर आप ढूंढो तो आसानी से मिल भी जाए। जैसे मार्केट में ढूंढने निकलते हो ना तो सिलेंडर आसानी से मिल जाता है कि नहीं, तो ढूंढने पे आसानी से मिल जाए, और पैसे में भी अच्छा हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा उसकी रेट हो, हाँ, रेट भी क्या होना चाहिए उसका, नॉर्मल होना चाहिए। उसी को हम आइडियल फ्यूल बोलेंगे। देखिए कुछ आइडियल फ्यूल के मैं नाम लिखा हूं, लेकिन उससे हम रिलेटेड उससे इंफॉर्मेशन देखेंगे। हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के पास कैलोरीफिक वैल्यू उसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, फ्लेमेबल। फ्लेमेबल मतलब बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है। तो ये आपका फ्लेमेबल होता है, और इसमें कैलोरीफिक वैल्यू इसकी क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू इसकी ज्यादा। कैलोरीफिक वैल्यू इसकी ज्यादा होती है, बहुत अच्छा होता है यूज करने में। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि फ्लेमेबल, बहुत आसानी से आग पकड़ लेगा। तो घरों में आप खाना बनाओगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आग पकड़ लेगा ना। तो इसलिए हम इसको डोमेस्टिक यूज में नहीं करते हैं, इसका हम यूज करते हैं रॉकेट में। जैसे रॉकेट को उड़ाना है ना, तो नीचे आप इसमें फ्यूल कौन सा यूज करते हो, हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी इसके साथ क्या करना रहता है, एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल के ऊपर भेजना रहता है। तो रॉकेट में हम क्या डालते हैं, आइडियल ये हाइड्रोजन गैस। क्या डालते हैं, हाइड्रोजन गैस डालते हैं, और इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। घरों में जो हम लोग डोमेस्टिक यूज के लिए एलपीजी सिलेंडर लाते हैं, उसमें क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन। ये आप आइडियल फ्यूल मान सकते हो, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है, इसीलिए फ्लेम का कलर कैसा होता है, नीला। नीला होता है, कंबस्टन के लिए अच्छा होता है, इससे एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। पेट्रोल और डीजल से गाड़ी चलती है, व्हीकल चलती है ना, पेट्रोल आपका, डीजल इससे चलता है, फ्यूल से। तो आपकी गाड़ी स्पीड भी अच्छी देती है, हम इसका यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, हर एक चीज़ में करते हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। अब एयर पॉल्यूशन हो गया, तो अब हम लोग देखेंगे कि फ्यूल से क्या क्या इसके हार्मफुल इम्पैक्ट हैं इन्वायरमेंट में। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हम कोई भी चीज़ फ्यूल जलाते हैं तो उससे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है। देखो, अगर लकड़ी, कोयले और पेट्रोलियम को जलाते हो तो छोटी छोटी कार्बन की पार्टिकल एटमॉस्फेयर में क्या होती है, रिलीज होती है, और वो हवा में मिलती है। जब हम सांस लेते हो तो कार्बन पार्टिकल हमारे नाक के थ्रू कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है, और हमें अस्थमा की तरह, अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ये हार्मफुल इफेक्ट है ना इसको जलाने में। अगर कोई भी चीज कहीं भी इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रहा है, अगर कोई भी चीज अच्छे से जल नहीं रहा है, तो अच्छे से जल नहीं रहा है तो वहां पे सीओ को बोलते हैं कार्बन
मोनोऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस से निकलती है। कोई भी चीज अच्छे से जलेगी नहीं तो कौन सा गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी आपके शरीर में, ऑक्सीजन की जगह पे क्या चली जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम करेगा। ये आपके मेंटल, सर में दर्द लाता है, आप कोमा में भी जा सकते हो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, और ये भी किसके होती है, इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रहा है तो आपका क्या होगा, बर्निंग फ्यूल अगर अच्छे से नहीं फ्यूल होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपकी डेथ भी हो सकती है अगर ज्यादा लोगे तो पॉइजनस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा बढ़ती है, ये पढ़ते आ रहे हो आप पहले से, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी एटमॉस्फेयर में, अगर फ्यूल को जलाओगे तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगा तो आपका क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग। एटमॉस्फेयर में गर्मी ज्यादा होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लेशियर क्या होंगे, पिघलेंगे, और समुद्र का लेवल क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो जो समुद्र के किनारे जो देश जो स्टेट हैं, जैसे इंडिया में मुंबई है, वो सब क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये भी आपका हार्मफुल इफेक्ट है। देखो, कोल और डीजल जब जलाते हो तो कुछ कुछ गैस निकलती हैं, जैसे कोयला जलाए, डीजल से गाड़ी जलाए तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर ये गैस कहाँ जाएगी, हवा में जाके ऊपर स्टोर हो जाएगी। जब बारिश होता है तो पानी के साथ SO2 मिलके क्या बना देता है, H2SO4। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलके क्या बना देता है, HNO3। क्या बनाता है, HNO3, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और इधर क्या हो जाता है, नाइट्रिक एसिड। क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड। तो आप देखोगे कि कोल और डीजल के जलने की वजह से क्या निकला, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसको पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और बारिश की पानी के थ्रू जब वो नीचे आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। आइडियल फ्यूल की वजह से, जलने की वजह से क्या हो रहा है, एसिड रेन। अगर हम बाहर गए, हाथ पे गया तो आपका दाना खुजली हो सकती है, स्किन कैंसर भी हो जाता है, कई जगह पे फसल पे गिरती है तो फसल भी डिस्ट्रॉय होती है, खराब होती है ना, ये सब चीजें हैं। लेकिन अब देखो, हम तो इसका यूज कर ही रहे हैं, हम कैसे इसको मिनिमम कर सकते हैं। तो हमें कोल और डीजल न जला के हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे डिपेंड होना चाहिए। बाइक भी अब आ रही है इलेक्ट्रिक वाली, आपकी कार भी आ रही है इलेक्ट्रिक वाला यूज करो तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो सीएनजी भरवाओ। क्या भरवाओ, सीएनजी। डीजल और पेट्रोल से पॉल्यूशन निकलता है, सीएनजी से पॉल्यूशन नहीं निकलता है। सीएनजी का यूज करो। जैसे लकड़ी की जगह पे हम लोग एलपीजी गैस यूज करते हैं ना, पहले लकड़ी पे खाना बनता था तो वहां पे इनकम्प्लीट कंबस्टन होता था, प्रॉब्लम होता था। अब हम किसको बनाते हैं, गैस पे। ऐसे जो पेट्रोल और डीजल से गाड़ी चल रही है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, सीएनजी पे। किस पे, सीएनजी पे। और इससे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा हो रहा है, आपको हमें पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होगी। ये था इस चैप्टर के सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।